सोशल मीडिया पर पाकिस्तान एक झूठ फैला रहा है। पाकिस्तानी मीडिया और उसके लोग ये बात लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से 5 इंडियन फाइटर जेट्स को मार गिराया। और ये पीटीवी भी दिखा रहा है और पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं कि जैसे ये भारतीय जहाज के मलबे की तस्वीर है, जबकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ये एक बहुत पुरानी तस्वीर है और ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये 2021 का मिग 21 जो गिरा था, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन ये पीटीवी समेत तमाम पाकिस्तान के चैनल्स ये बता रहे हैं कि ये है तस्वीर जो भारतीय जहाज गिराया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम करेक्ट खबरें दें, क्योंकि इसी से बयानिया बनता है। जंग के दौरान गलतफहमी भी हो सकती है और फिर आपकी तजलील भी होती है। इस वजह से हम वो तजलील नहीं होने देंगे और ना इनको बेवकूफों को करने देंगे। हम आपको सिर्फ कंफर्म रिपोर्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज या जो भी तैयारा है वो गिरा दिया है। अब ये जो तस्वीर है, आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूं। ये देखें, असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है। ये आप देख सकते हैं, ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज की तुम नजर। 6 जहाज जो है भारत के वो गिरा दिए। तो उनका कहना था कि जी ये सोशल मीडिया की न्यूज है और इस तरह से उन्होंने कुछ जवाब दिया जिसको जरा सुनिए। सुबह से ये बातें चल रही हैं पाकिस्तान में कि जी कौन से जहाज गिरा दिए, 6 थे तो कहाँ थे, कभी कोई 5 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है। यही सब कंफ्यूजन जो है वो चलती जा रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या अगर गिराए हैं तो भाई बताइए, कोई सबूत दीजिए। लेकिन कुछ इधर उधर से जो न्यूज आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि 5, 6, 4 तो नहीं, शायद 3 के करीब जो है वो जहाज गिराया गया। अच्छा, बता दूं कि एलओसी पर बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, और जो इंडिया से डिटेल्स आ रही हैं वो ये हैं कि वहाँ पर 10 के करीब जो हैं हलाकतें हुई हैं और बहुत ज़्यादा आर्टिलरी और शेलिंग जो है वो की जा रही है। इससे पहले भी एलओसी पर दोनों तरफ पाकिस्तान और इंडिया के बीच हो रहा था, लेकिन अब इस हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी हैवी वो किया जा रहा है और भारत की तरफ से आ रहा है कि ये सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। अब इंडिया ये सवाल जो है वो कंट्रीज़ के सामने भी ले जा सकता है और ले जाएगा, और मेरा ख्याल है ले जा रहा है, कि जो उन्होंने हमला किया वो 5 कंट्रीज को कॉन्फिडेंस में लेकर किया, जो मैंने आपको पहले बताया अपने शो में। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में जब से सिंधु ऑपरेशन हुआ है और पाकिस्तानी आतंकवादियों के भारतीय सेना ने मार गिराया है और एक एक कैंप के उड़ा दिए हैं, तब से पाकिस्तान के भिखारी नेता और भिखारी न्यूज वाले सुअरों के जैसे गुस्सा हुए हैं और एक पर एक पाकिस्तान के न्यूज वाले झूठ बोलते जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान के न्यूज वाले पाकिस्तान के आवाम को चुतिया बनाने पर लगे हुए हैं और एक पर एक झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया यह बता रही है कि जो भारत ने हमला करने के लिए फाइटर जेट आए हुए थे पाकिस्तान में, उनको हमारे पाकिस्तानी फाइटर जेट ने मार गिराया है और एक बहुत पुराने तस्वीर है वो उसी को लेकर यह हाईलाइट कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर ही इनका झूठ पकड़ लिए हैं और अपने आवाम से यह बता रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कितना झूठ बोल रही है और झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है और भारत ने आतंकवादियों पर हमला किया है, न कि पाकिस्तान पर। लेकिन पाकिस्तान ने अब हद पार कर दिए हैं। दोस्तों, एलओसी पर लगातार पाकिस्तानी आर्मी फायर कर रहे हैं, वहाँ के आम नागरिक को टारगेट कर रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान कभी भी छुप छुप के लड़ता है और गिद्दरों के तरह लड़ता है, कभी भी जंग के मैदान में नहीं आता है। लेकिन भारत पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं और पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारत के कर्नल ही बोले हैं कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पिक्चर कितना खतरनाक हो सकता है। तो आपको सिर्फ कंफर्म रिपोर्ट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये देखें, ये पीटीवी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट हो रहा है कि हमने राफेल जहाज या जो भी तैयारा है वो गिरा दिया है। अब ये जो तस्वीर है, आपने ये देख लिया, ये जहाज की तुम नजर आ रही है, लेकिन इसकी असलियत अब आपको दिखाता हूं। ये देखें, असल में ये तस्वीर 3 साल पुरानी है। ये आप देख सकते हैं, ये आप पीटीवी की देखें, वही जहाज की तुम नजर आ रही है। यही तस्वीर आप देखें ऊपर तो आपको नजर आएगा ये 3 साल पुरानी है। यानी आपका सरकारी चैनल असल तस्वीर नहीं अभी तक आई, तो भाई कोई एआई से जनरेट कर लो। फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल देता हूं आपको, ये एआई जनरेटेड है। आपने अगर सिर्फ दिखाना है कि आपने जहाज गिरा दिया तो ये काफी है, लेकिन फेक इमेज से भारत को बयानिया मिलेगा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था। अब नेक्स्ट आपको सूरत वो चलती जा रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या अगर गिराए हैं तो भाई बताइए, कोई सबूत दीजिए। लेकिन कुछ इधर उधर से जो न्यूज आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि 5, 6, 4 तो नहीं, शायद 3 के करीब जो है वो जहाज गिराए गए। अब कहाँ गिराए गए? हमारी तरफ वालों का कहना यह है कि भारत के जो फाइटर जेट थे वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आए, यानी कि उन्होंने वहीं से फायर किया और जहां कहीं भी उनका टारगेट था वो उन्होंने अचीव किया।
पाकिस्तान का कहना यह है कि वो भी भारत के अंदर नहीं गए, जहां पर के उनके भारत के जो कह लीजिए जो जेट फाइटर्स थे उनके ऊपर इन्होंने फिर कैसे अटैक किया, लोगों का ये भी सवाल है। तो हो सकता है कि यहीं से बैठे बैठे इन्होंने भी कोई फायरिंग कर दी हो या फायर कर दिया हो। कहा तो ये जा रहा था कि जी तकरीबन 75 से 80 के करीब जो है वो जहाज जो है भारत ने भेजे थे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो आज की तकरीर है, जो उन्होंने, जो आपने देखा ही होगा कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसमें उनका यही कहना था कि जी तकरीबन 10 के करीब हम गिरा सकते थे, लेकिन हमने खुद ही 5 सेलेक्ट किए। हमने कहा छोड़ो 10 क्या गिराने, 5 पे ही हमने बस कर दी। यानी इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा है कि आज दिन में भी भारत ने हमला करने की कोशिश की, उनका ये भी कहना था। साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा, सियालकोट के बारे में भी कई लोग जो है वो खबर चला रहे हैं सोशल मीडिया की हद तक, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे सियालकोट का कोई नाम नहीं आ रहा। ख्वाजा आसिफ साहब की ही मैं अगर बात करूं तो उन्होंने आज शाहजेब खानजादा के साथ जियो टीवी पे जो इंटरव्यू उनका था, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये था कि जी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल मीडिया को और जो कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी से, जो कंट्री से जो कोई आना चाहे वो पाकिस्तान में आए और पूरे पाकिस्तान में घूम फिर कर अच्छे से चेक कर ले कि यहाँ पर कोई भी टेररिस्ट जो है वो मौजूद नहीं है। और हमारे ऊपर ये बेबुनियाद इल्जाम लगाया जाता है, हमारे ऊपर ये वैसे ही बात की जाती है क्योंकि 30 साल तक हम मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे और इसी वजह से आज भी हमारे बारे में यही बात की जाती है। बात हम एक बार फिर करेंगे, पहले थोड़ी सी भारत की, कि भारत ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, इस ऑपरेशन में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया और पाकिस्तान के, जैसे मैंने कहा, 6 पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको निशाना बनाया गया। अब कहा यह जा रहा है कि जी भारत दोबारा भी अटैक कर सकता है। ये हमारे वालों के मतलब सोचना और ख्याल है, लेकिन भारत की तरफ से अभी ऐसी कोई बात फिलहाल नहीं की गई है। हम बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब की, तो ख्वाजा आसिफ साहब का कहना यह है कि जी जो इंटरनेशनल मीडिया है और जो कम्युनिटी है इंटरनेशनल, वो आए और आकर पूरा पाकिस्तान और हमला किया जाएगा, यानी एक के बाद कई एक हमले किए जाएंगे। क्या ऐसा है? मैं ये बात क्यों कर रही हूं? मैं ये बात इसलिए कर रही हूं कि मुझे कुछ ऐसा सीन क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है आगे। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये इंडिया की तरफ से 9 नहीं, जो लिस्ट है टेरर कैंप्स की या उन प्लेसेस की जहां पर भारत ने अटैक करना था या किया है, वो 12 हैं। वो 12 प्लेसेस हैं, वो 12 ठिकाने या 12 निशाने हैं। उस 12 में से 9 को उन्होंने निशाना बनाया है। तो वो जो लिस्ट है, क्या उसमें से ये 9 निशाने चुने गए हैं, या यानी उसमें से कहा कि हाँ ये 12 है तो इसमें से ये 9 हम चुनते हैं और इनको निशाना बनाएंगे, बाकियों को हम नहीं बनाएंगे? या वो जो लिस्ट है, तो भारत जो कह रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो वो पार्टी अब वो जो बाकी के जो निशाने हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। यानी अभी तो 3 लिस्ट में से ही बचे हुए हैं, वो 3 और भी क्या, और जगहों को, पाकिस्तान के और इलाकों को, शहरों को भी पर भी हमला होगा भारत की तरफ से। एक सूरत में तो जरूर होगा, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है, रिटेलिएट करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर तो ये कह चुके हैं कि ब्लूमबर्ग को वो इंटरव्यू दे रहे थे और जगहों पर ये आया कि उनके डिफेंस मिनिस्टर जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये कहा कि अगर भारत रुक जाए और हमला ना करे, यहीं पर रुक जाए, तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, यहाँ भी हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब शहबाज शरीफ का ये कहना कि भरपूर जवाब देने का इख्तियार मैंने पाक फौज को दे दिया है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि डिफेंस मिनिस्टर की वो बात जो है वो उन्हीं तक है। फैसला जो है वो किसी और ने करना है, और फैसला जिसने करना है अब उसका ये इख्तियार है कि वो इसका जवाब कैसे देगा। जवाब पहले ही दिया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि LOC पर बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, और जो इंडिया से डिटेल्स आ रही हैं वो ये हैं कि वहाँ पर 10 के करीब जो हैं हलाकतें हुई हैं और